नमस्ते दोस्तों। और स्वागत है विज्ञान की इस कमाल की दुनिया में। देखिए, आज हम कोई बोरिंग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, बल्कि एक एडवेंचर पर चल रहे हैं। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर कुछ नया, कुछ मजेदार सीखने को मिलेगा। तो तैयार है सब? चलिए निकलते हैं इस सफर पर। ये जो विज्ञान की किताब होती है ना, ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक तरह का इनविटेशन है, एक न्योता है हमारी इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने का। ये हमें हिम्मत देती है सवाल पूछने की, उनके जवाब ढूंढने की, बिल्कुल इन बच्चों की तरह जो बिना किसी रोक टोक के खेल रहे हैं। विज्ञान हमें यही आज़ादी देता है, बिना डरे सवाल पूछो और अपनी जिज्ञासा को पंख लगाकर उड़ा दो। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है तितली और दूसरी तरफ कागज का हवाई जहाज। दोनों ही उड़ते हैं, है ना? लेकिन अपने अपने तरीके से। बस बिल्कुल इसी तरह जब हमारे मन में कुछ जानने का कीड़ा जागता है ना, तो हमारा दिमाग भी नई ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो है सीखने की उड़ान। तो एक बात साफ है, साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक तरीका है। और पता है, ये तरीका शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही छोटे से प्यारे से सवाल से, क्यों? बस ऐसा क्यों होता है? तो फिर साइंस है क्या असल में? अरे, ये एक तरह का खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें हम सवाल पूछते हैं और फिर जासूसों की तरह उनके जवाब ढूंढते हैं। ये रट्टा मारने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला एडवेंचर है, नई नई चीजों को खोजने का, उन्हें समझने का। तो चलिए कुछ बड़े सवाल पूछते हैं। तैयार? आखिर ये दुनिया चलती कैसे है? जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो वैसा ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? और ये जो प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर पैटर्न दिखते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? साइंस सीखने के लिए किसी बड़ी सी लैब की जरूरत नहीं है। हमारा अपना घर, हमारा बगीचा, अरे हमारी किचन, ये सब अपने आप में एक साइंस लैब हैं। यकीन नहीं होता? चलिए दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, जैसे नींबू या कच्चा आम? मतलब मीठे क्यों नहीं होते? बहुत छोटा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब सीधा साइंस से जुड़ा है। इसका राज छिपा है केमिकल्स में। जी हाँ, फलों के अंदर मौजूद केमिकल्स में। हर टेस्ट, चाहे वो मीठा हो या खट्टा, हमें उस चीज़ के अंदर के केमिकल के बारे में एक क्लू देता है। तो फलों का ये खट्टापन असल में हमारी अपनी किचन में केमिस्ट्री का एक मिनी चैप्टर है। कमाल है ना? चलो एक और रोज की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। कभी स्कूल यूनिफॉर्म पर खाना खाते वक्त हल्दी का दाग लगा है, और जब उस पर साबुन लगता है तो क्या होता है? जादू, वो पीला दाग लाल हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? देखा, कपड़े धोने जैसा एक नॉर्मल सा काम भी असल में एक छोटा सा केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है। साइंस सच में हर जगह है, बस हमें अपनी जासूस वाली नजरें खुली रखने की जरूरत है। अच्छा, तो अब रोजमर्रा की चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन अदृश्य, इनविजिबल शक्तियों की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं, यानी मैटर और एनर्जी। ये सिंपल सा सर्किट देखिए, एक छोटी सी बैटरी और एक बल्ब जल उठता है। कभी सोचा है कि इतनी सी बैटरी में इतनी पावर आती कहाँ से है? ये सब बिजली और एनर्जी के फ्लो का खेल है। तार में दौड़ती हुई बिजली और नदी में बहता हुआ पानी, सुनने में दोनों कितने अलग लगते हैं, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के पीछे एक ही सुपर पावर काम कर रही है, और वो है एनर्जी। साइंस हमें यही कमाल की बात सिखाता है कि दुनिया में हर चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे चारों तरफ हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। जरा सोचिए, बर्फ पिघलकर पानी बन रही है, पेड़ पर फल पक रहे हैं, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। ये सब क्या है? ये सब है बदलाव, चेंजेस। और ये सब साइंस के ही तो खेल हैं, जिन्हें हम आगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं। बात करते हैं जिंदगी की और वक्त की, यानी बायोलॉजी और टाइम का कॉन्सेप्ट। इससे पता चलेगा कि साइंस की पहुंच कितनी कितनी ज्यादा है। अच्छा, हम सबको तो भूख लगती है, खाना खाते हैं, पर पौधों का क्या? क्या उन्हें भी भूख लगती है? वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? और क्या वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं? इन सवालों के जवाब हमें प्लांट्स की बिल्कुल अलग जादुई दुनिया में ले जाएंगे। और हाँ, साइंस सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने बारे में भी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, है ना? साइंस हमें यही समझने में मदद करता है कि ये सब बदलाव क्यों और कैसे हो रहे हैं।
अब बात करते हैं टाइम की, वक्त की। हम इसे नापते कैसे हैं? सोचिए, बहुत बहुत पहले लोग सूरज और उसकी परछाई से टाइम का अंदाजा लगाते थे। फिर आई पेंडुलम वाली घड़ियां, टिक टॉक, और आज तो डिजिटल दुनिया है। ये पूरी जर्नी दिखाती है कि कैसे टाइम के साथ साथ हमारी समझ और हमारी टेक्नोलॉजी दोनों ही बदली हैं। ये देखिए, ये है एक सनडायल, यानी धूप घड़ी। स्मार्ट वॉच से सदियों पहले लोग बस सूरज की परछाई का इस्तेमाल करके बता देते थे कि क्या टाइम हुआ है ना कमाल की बात? इससे हमें साइंस की हिस्ट्री कितनी असली लगने लगती है। तो दोस्तों, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम खुद सवाल पूछना और उनके जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी पहेली की किताब जैसी है, और उसे सॉल्व करने की चाबी वो अब हम सबके हाथ में है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये सब एक बड़ी सी कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं, और ये सारे चैप्टर मिलकर हमें हमारी दुनिया की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो अब मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। इस एडवेंचर के बाद आप लोग सबसे पहले कौन सी मिस्ट्री सुलझाना चाहेंगे? आपकी अपनी खोज आपको किस नई दुनिया में ले जाएगी? सोचते रहिएगा और हाँ, खोजते रहिएगा।